तो जय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल ये समर्थ सेंटर में। और आज का टॉपिक क्या रहेगा कि जड़ और तना में अंतर। ठीक है, जैसे बच्चे कह रहे थे कि सर जड़ और तना में अंतर बता दीजिए, तो हम क्या इसमें बता देते हैं। इसी तरह वीडियो छोटा सा बना देते हैं। क्या होता है जड़ तथा तना में अंतर। ठीक है, डिफरेंट between two root। ठीक क्या होता है रूट एंड स्टेम। ठीक है, आप बहुत सी चीजों को खाते हैं या देखते हैं, लेकिन उसको आपको पता नहीं होगा कि कौन सा जड़ है, कौन सा भाग में जड़ का खाते हैं, कौन सा तना खाते हैं। तो उसी के बारे में हम अंतर बताते हैं आपको। जड़ जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रूट, और स्टेम जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे जड़ क्या है और तना क्या है। आपको पहले हम उदाहरण के तौर पर बता दें कि जड़ जो होते हैं वो जमीन में सीधे ऐसे नोक बना के घुस जाते हैं, सट से नोक बना के ऐसे सट से घुस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं जड़। और तना जो होते हैं वो क्या होते हैं फैल जाते हैं जमीन में। तो जो जड़ होते हैं जमीन में एक नोक बना के घुस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं जड़। उदाहरण के क्या होते हैं, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गई, चुकंदर हो गई, ये सब क्या है जड़ है। तना के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, है ना, आलू हो गया, ये सब क्या है तना है। आलू कैसा तना है, तना तो है लेकिन कैसा तना है भूमिगत तना है। हल्दी तना है, कैसा तना है भूमिगत तना है। ऐसा नहीं कि बीच में जो तना होते हैं वो तना है, ये भूमि में होने वाले तने को भूमिगत तना कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बता दें जड़ क्या है। खाने वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जड़ के कौन से भाग खाए जाते हैं, कि कैसे किस पौधे के जड़ खाए जाते हैं और किस पौधे के तना खाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे जड़ क्या होते हैं ऐसे ऐसे पौधे जिनके जड़ जमीन में नोक या शंक्वाकार आकार के होते हैं उसे जड़ कहते हैं, या उनके खाने वाले भाग जड़ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया और शलजम हो गया। ठीक है, आज ये सब क्या है जड़ है। और तना क्या हो जाए ऐसे पौधे के खाने वाले भाग जो जमीन में फैल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं फैल जाते हैं उसे तना कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, हल्दी हो गया। ठीक है, हल्दी भी तो ऐसे फैला रहता है जमीन में। अदरक हो गया, और क्या हो गया हल्दी हो गया, अदरक हो गया, और वो नहीं आ रहा अभी, हल्दी अदरक और चलो दो ही रखते हैं, आज कर दो। ठीक है, हल्दी अदरक आज। तो जड़ तना के कौन से पार्ट हैं जो खाए जाते हैं, या ऐसे पौधे
जिनके जड़ खाने वाले पार्ट हैं और ऐसे पौधे जिनके तना खाने वाले पार्ट हैं। तो जड़ के कौन से हो जाएंगे, जैसे मूली का कौन सा भाग कहलाता है, जड़। और गाजर का कौन सा भाग कहलाता है, जड़। सलजम का जड़। और हल्दी, अदरक और आलू, याद आ गया, क्या आ गया, आलू। ये सब क्या है, तना। ये सब क्या है, तना। ठीक है, इनके खाने वाले पार्ट क्या है, तना। देखो इसे जो एक पेड़ होता है, क्या होता है, ऐसे जो मान लो समझो एक पेड़ हो गया, तो पेड़ में क्या होते हैं, जड़ भी होते हैं और क्या होते हैं, तना भी होते हैं, पत्ती भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फल भी होते हैं। क्या होते हैं, फल भी होते हैं। क्या होते हैं, फल भी होते हैं। समझो ये आम लगा हुआ है, ठीक है, ये आम का पौधा है पूरा। कितना बड़ा पौधा, किसका पौधा है, समझो आम का है। तो आम में क्या होंगे, पत्ती भी होते हैं, फल भी होते हैं, फूल भी लगे होते हैं, जड़ भी होता है, तना भी होता है, सब होते हैं ना, समझो। तो अच्छा, अब इसके आम के कौन से भाग खाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं। कौन से खाए जाते हैं, फल। और बताओ उसका पालक हो गया, धनिया हो गया, इसका कौन सा भाग खाया जाता है, पत्ती और फल खाए जाते हैं। पालक के कौन से भाग खाए जाते हैं, पत्ती खाए जाते हैं। और मूली के कौन से भाग खाए जाते हैं, जड़ खाए जाते हैं। और क्या खाए जाते हैं, मूली और पत्ती भी खाए जाते हैं, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे हमने बताया कि कौन से भाग हैं जो कैसे खाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें आता है कि आपको खाने वाले पार्ट जिसके जड़ और तना होते हैं उसमें अंतर आ चुका होगा कि आप बता सकते हैं कि कौन सा जड़ है और कौन तना है। ठीक है, तो यदि जड़ तना के बारे में आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।